आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। हमें बताना है इनमें से कौन सा सेट है और हमें आंसर को जस्टिफाई करना है। तो मैंने सेट्स के बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि सेट्स किसको कहेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेट कहेंगे। तो इनमें से जो स्टेटमेंट वेल डिफाइन होगा वो हमारा सेट होगा, अदरवाइज उसको सेट नहीं कहेंगे। तो हमारा पहला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, साल के वो महीने जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। तो वो कौन कौन से महीने होंगे जो कि जे से स्टार्ट होते हैं? तो आपको पता है कि जनवरी, जून, जुलाई, ये वो महीने हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। इनके अलावा और साल के महीनों में वो कोई सा महीना नहीं है जो कि जिसका कि फर्स्ट लेटर जे हो, यानी जे से स्टार्ट हो। तो जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है, ये स्टेटमेंट पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। अतः ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये सेट है। तो लिख देंगे येस इट इज़ अ सेट। ठीक है, जस्टिफिकेशन मैंने दे दिया है कि और कोई महीने नहीं है जो जे से स्टार्ट होते हैं, इसलिए ये क्या है, एक सेट है। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हमें 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया बताना है तो इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। इट मीन्स किसी के मन में टैलेंटेड राइटर्स कुछ और हो सकते हैं और किसी दूसरे के मन में कुछ और हो सकते हैं। तो सब अपना आंसर अपने तरीके से टैलेंटेड राइटर्स बता सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा, इसलिए ये सेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को ले लिया जाए और उनका एक टीम बनाया जाए तो क्या ये सेट होगा? तो आंसर है सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की बात करें तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। ठीक है, तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन किसी के लिए कोई और हो सकता है, किसी के लिए कोई और हो सकता है। तो सबका आंसर वेरी करेगा इसमें, इसलिए एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपके क्लास में जो बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन। तो आपके क्लास में कौन कौन बॉयज़ हैं ये तो फिक्स है, वो तो वेरी नहीं कर सकता। आपकी क्लास किसी भी स्टूडेंट को उठा करके बोला जाए कि जितने बॉयज़ हैं उनके नाम लिखो, ठीक है, तो वो सब वही लिखेंगे जो आपका आंसर होगा, क्योंकि आपकी क्लास में किसी और क्लास के बच्चे को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसलिए येस इट इज़ अ सेट। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो 100 से कम, ठीक है, लेस देन 100, 100 से कम नेचुरल नंबर को कलेक्ट किया जाए तो इसका आंसर भी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, क्योंकि सबको 100 से कम नेचुरल नंबर सबका एक जैसा होगा, 1 to 100, है ना। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से करते 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 99 तक सबका आंसर यही होगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, इसलिए ये एक सेट है। ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारा येस इट इज़ अ सेट। इसको देखते हैं, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं, ठीक है, वो तो फिक्स है कि उन्होंने कितने नॉवेल्स लिखे, 5 लिखे हैं, 10 लिखे हैं, 20 लिखे हैं, 50 लिखे हैं। अगर 50 लिखे तो 50 का नाम फिक्स है, 50 से वो 51 नहीं हो सकता, किसी और के नॉवेल को इनमें ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये फिक्स है कि उन्होंने कितने नॉवेल्स लिखे हैं, तो येस इट इज़ अ सेट। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स।
इवन इंटीजर्स की बात करें और ऑल इवन इंटीजर्स की बात करें, ठीक है, उनका कलेक्शन, तो ये भी 1% वैरी नहीं करेगा, यानी सबका आंसर एक ही होगा, इसलिए एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट है, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ऑल इवन इंटीजर्स की बात करें तो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, -2, -4, -6, माइनस इन्फिनिटी तक, ये सब क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। तो ये यस इट इज़ अ सेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन किया जाए। तो इस चैप्टर में फिक्स है कि कितने क्वेश्चंस हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो फिक्स हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब अगर सबका सेट बनाया जाए तो सबका सेट एक जैसा ही होगा, इसलिए यस इट इज़ अ सेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कौन कौन से होंगे, तो ये इसका आंसर, डेंजरस एनिमल्स की बात हो रही है, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, क्योंकि हो सकता है एक पर्सन के लिए डेंजरस एनिमल्स का लिस्ट कुछ और हो और दूसरे पर्सन के लिए डेंजरस एनिमल्स का लिस्ट कुछ और हो। तो इसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो नो इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिम्बॉल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसिस। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई एलिमेंट अगर वो ए का है, ठीक है, तो उसमें हम लोग बिलोंग्स टू का सिंबल लगाते हैं, और अगर उसका एलिमेंट नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू लगाते हैं। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू और ये नॉट बिलोंग्स टू, या इसको बोल सकते हैं मेंबर ऑफ और नॉट मेंबर ऑफ। तो हमारा ए जो सेट है उसके मेंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं, इनके अलावा ए का और कोई मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है क्या 5 ए का मेंबर है, 5 क्या ए में बिलोंग करता है, तो ए सेट के अंदर 5 है, तो हम लोग लिख देंगे 5 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट है, क्या 8 बिलोंग्स टू ए है, ए क्या सेट ए के अंदर है, नहीं है, तो इसमें लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 भी हमारा सेट के अंदर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 हमारा सेट के अंदर है तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 सेट के अंदर है तो 2 बिलोंग्स टू ए, और 10 इस सेट के अंदर नहीं है इसलिए 10 नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया, अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाकर के वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो हमारा सेट ए है, एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स की जो वैल्यू है -3 से बड़ी और बराबर है और 7 से छोटी है। तो एक्स की जो वैल्यू है वो -3 से बड़ी है, तो -3 से बड़ी कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं, -2, -1 है ना, और 7 से छोटी लेनी है, ठीक है ना, इंटीजर्स लेने हैं। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो -3 से बड़ी एक्स की कौन कौन सी वैल्यू होगी, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू 7 के बराबर नहीं है। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 होता तो हम 7 को भी इंक्लूड करते हैं, बट अभी लेस देन है सिर्फ, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम लोग 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और सभी एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा सेट है बी एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। नेचुरल नंबर लेना है और लेस देन 6 से छोटा लेना है, 6 को भी नहीं लेना है, ठीक है, 6 से छोटा लेना है। तो हमारा बी सेट हो जाएगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 6 से छोटा होगा
इसलिए 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है x such that x is a 2-digit number such that the sum of its digit is 8। ठीक है, 2 डिजिट के नंबर लेने जिनका सम 8 हो। जैसे कि मान लेते हैं 12 है, तो 12 के डिजिट्स 1 और 2 है, तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना होता है 1 + 2 यानी 3। तो हमें क्या करना है, वैसे नंबर लेने हैं जिनका सम 8 हो, जिनको ऐड करने पर 8 हो। वो कौन कौन से नंबर होंगे, तो 17, ठीक है, 7 और 1 8 हो जाएगा, 26, 6 और 2 8 हो जाएगा, उसी तरह से 35, 3 और 5 8 हो जाएगा, उसी तरह से 44, ठीक है, और 53 और 62 और 71 और 80। ठीक है, इन सब के डिजिट्स को ऐड किए करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये वो डिजिट्स हैं जिनके सम को ऐड करने पर 8 हो रहा है। ठीक है, तो हमारा सी हो जाएगा 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। और इन सब के एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे और ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। d is equal to x such that x is a prime number which is divisor of 60। 60 के डिवाइज़र, 60 के डिवाइज़र कौन कौन से होंगे, तो 60 को वो नंबर जो कि डिवाइड करते हैं। तो 60 को कौन कौन से नंबर पहले डिवाइड करते हैं, पहले लिख लेते हैं उनको। 60 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, 60 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, और उसके बाद 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 10 से डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड होगा, 30 से डिवाइड होगा और फिर 60 से डिवाइड होगा। ठीक है, बट हमें बोला जा रहा है कि प्राइम नंबर लेना है जो कि 60 का डिवाइज़र हो। तो 60 के डिवाइज़र कौन कौन से होंगे प्राइम नंबर, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर आपको पता है कि 2 होता है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 प्राइम नंबर है, 2 हो जाएगा। 3 प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 2 से डिवाइड होता है, तो 4 को भी नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। 5 प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, 15 नहीं है, 30 नहीं है और 60 नहीं है। तो इनके कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, 2, 3 और 5। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 5। तो हम लोग लिखेंगे d इज इक्वल टू 2, 3, 5। ये आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में जो वर्ड्स हैं उनका लेटर्स हमें लेना है। तो ई इज इक्वल टू T R I G O N। ओ नहीं लेंगे दोबारा क्योंकि एक बार ओ ले चुके हैं। फिर M E, फिर T नहीं लेंगे क्योंकि T पहले ले चुका है। R भी पहले यूज़ कर चुके हैं तो R को दोबारा नहीं लिखेंगे, और Y। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स जो है उनके लेटर्स का सेट। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। ये सब क्वेश्चंस आपको पिछले वीडियो में एग्जांपल्स में मैंने करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाकर के वो वीडियो देखिए, तो ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसमें मैंने डिटेल से रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म बताया है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर वर्ड में जो लेटर्स हैं उनका सेट कर बनाना है रोस्टर फॉर्म में। तो बेटर वर्ड में कौन कौन से वर्ड हैं, B E T, फिर दोबारा T है तो दोबारा T यूज़ नहीं करेंगे। एक बार T लिख दिया तो दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। E भी पहले यूज़ कर चुके हैं, R। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस बार हमें जो गिवन सेट है रोस्टर फॉर्म में गिवन है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसका पहला करते हैं। 3, 6, 9, 12।
ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या था, हम लोग लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, तो इनको गौर से देखने पर इनकी क्या प्रॉपर्टी दिख रही है, ये 3 के मल्टीपल है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें 3 होगा, 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें 6 होगा, 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 होगा, और 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 होगा। तो ये सब 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। इसको लिखेंगे 3n, ठीक है। और n की जो वैल्यू है ये क्या है, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो हम लोग n के बारे में कह सकते हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से बड़ी है, 1 के इक्वल है, और 4 से बड़ी है, और 4 के बराबर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2 4 8 16 32, ठीक है। तो इनको गौर से देखने पर क्या पता चलता है, ये 2 के पावर n के फॉर्म में है। जैसे 2 की पावर 1 कर दे तो कितना हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 कर दे तो कितना होगा 4, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, और 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32। तो 2 4 8 है ना, 16 और 32, तो ये किस फॉर्म में है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यानी कि ये 2 के पावर n के फॉर्म में है। इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। और n के बारे में क्या कह सकते हैं कि n क्या है, 1 2 3 4 5, यानी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर और 1 से बड़ी है, 5 के बराबर और 5 से छोटी है। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 5 25 125 और 625। तो ये भी कुछ उसी टाइप का है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, और 5 की पावर 4 625। तो ये 5 के पावर n के टर्म का है, तो हम इसको लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n। और n के बारे में क्या कह सकते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n की वैल्यू 1 से बड़ी और 4 से छोटी है और बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 4 6 एंड सो ऑन, 2 4 6 एंड सो ऑन है। तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग कि 2 4 6 जो है ये सब क्या है, और इस तरह से इन्फिनिटी तक है। तो 2 4 6 हमारा क्या इवन नंबर है, इवन नंबर आगे तक चलता जा रहा है। तो हम लोग इसके बारे में कह सकते हैं x दैट x इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। x इज दैट x इज एन इवन नंबर, और इवन नंबर कहाँ तक होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से करते करते 2n तक चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट, इसको हम x सच दैट x इज इक्वल टू 2n के टर्म में भी लिख सकते हैं, और एक लाइन में हम लोग इसको इवन नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही आंसर सही है। नेक्स्ट करते हैं 1 4 9 है ना, और इस तरह से करते करते 100 तक है। तो इनके बीच में कहीं 16 भी होगा, 25 होगा, तो देख के क्या पता चलता है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, इस तरह से करते करते ये 10 का स्क्वायर है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। और n के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू है 1 से बड़ी और 10 से छोटी और 10 के बराबर है, ठीक है। तो ये इसका हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो सेट्स दिए हुए हैं इनके एलिमेंट्स को हमें लिस्ट करना है, लिखना है, ठीक है, लिस्ट बनानी है। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, और हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है लिस्ट करके। तो ए है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर है, और वो कैसे हैं, ऑड है।
तो हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, और नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 ये सब नेचुरल नंबर भी हैं और ऑड भी हैं, और कहाँ तक है ये नहीं बोला गया है, तो हम लोग इसको एंड सो ऑन लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है b इज इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे लिखे रहते हैं। ठीक है, जिनमें तो इंटीजर्स में फ्रैक्शन और डेसिमल को नहीं लिया जाता। ठीक है ना, तो माइनस का 1/2 को हम बोल सकते हैं कि माइनस का 1/2 जो है माइनस का 0.5 है, और 9/2 जो है 4.5 है। तो इंटीजर्स में तो हम लोग पॉइंट और फ्रैक्शन को लेते नहीं हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे जो कि -0.5 से बड़े हैं और 4.5 से छोटे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल टू -0.5 से बड़ा 0 होता है, फिर -1 सॉरी +1, फिर +2, +3, +4, और 4 नेक्स्ट होगा 5 जो कि 4.5 से बड़ा हो जाएगा, तो 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर, और x² की वैल्यू 4 से छोटी और 4 के बराबर है। इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो हमें वो सब इंटीजर्स लेने जिनकी वैल्यू, जिनका स्क्वायर जो है 4 से छोटा होता है। ठीक है, और 4 के बराबर होता है। तो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, वो 4 से छोटा है। 0 का स्क्वायर 0 होता है, वो भी 4 से छोटा है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो भी 4 से छोटा है। और 2 का स्क्वायर 4, वो 4 के बराबर होता है, तो 4 के इक्वल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल वर्ड में जो लेटर्स हैं उनका हमें सेट बनाना है। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी इज इक्वल टू था L, O, Y, A, और L हम पहले यूज़ कर चुके हैं, तो दोबारा L को नहीं लिखेंगे। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स इज दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वो मंथ्स लेना है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। ठीक है, तो जिनमें 31 डेज होते हैं उनको नहीं लेना है। तो जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं वो वर्ड्स वो मंथ्स हमें लेने हैं। तो 31 डेज किन में नहीं होते हैं, फरवरी, मार्च में फिर 31 हो जाएगा, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, और दिसंबर में 31 हो जाएगा। तो 31 वाला नहीं लेना है। तो ये वो महीने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते। फरवरी में 28 या 29 होते हैं, अप्रैल में 30, जून में 30, सितंबर में 30, और नवंबर में 30 डेज होते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं f is equal to x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। ठीक है ना, precedes मतलब होता है पहले। ठीक है, पहले, और सक्सीड मतलब होता है बाद। तो प्रीसीड मतलब पहले। के से पहले कौन कौन से पहले हम लोग लिख लेते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में के से पहले कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स आते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और अब के। तो के को तो लेना नहीं है, के से पहले वाले लेने हैं। तो ये हो गया हमारा सेट। बट हमें बोला जा रहा है कॉन्सोनेंट लेने हैं, तो इनमें तो वोवेल भी है, वोवेल को हटाना पड़ेगा। तो ए वोवेल है, हटा देंगे इसको, ई भी वोवेल है, हटा देंगे इसको, और आई भी वोवेल है तो इनको हटा देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एफ इज़ इक्वल टू बी सी डी एफ जी एच और जे। ठीक है,
ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें लेफ़्ट साइड रोस्टर फॉर्म में दिया है और राइट साइड सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, हमें इनको मैच करना है। ठीक है, तो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में जाएंगे और ढूंढ के मैच करेंगे। तो पहला एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ सिक्स। सिक्स का डिवाइजर, सिक्स किससे किससे डिवाइड होता है, तो सिक्स डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो हमें यहाँ तो प्राइम नंबर लेना है, तो 1 नहीं ले सकते हैं और 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 और 3 हमारा प्राइम नंबर है। तो 2 और 3 कहाँ है, तो इसको हम लोग इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है एक्स इज दैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर लेस देन 10। 10 से कम ऑड नंबर, तो ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड नंबर है जो कि 10 से कम है। ठीक है, तो 1, 3, 5, 7, 9 इसको इससे मैच कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर हो और डिवाइजर ऑफ 6 हो, तो 6 का डिवाइजर अभी देखा था और ये सब नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 6, तो 1, 2, 3, 6 को इससे मैच कर देंगे। ठीक है, एक्स इज दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के ये लेटर है, इसको इससे मैच कर देंगे। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म का हमारा ये एक्सरसाइज 1.1 यहीं पे ख़त्म होता है। हमने इसके सारे क्वेश्चन 1 to 6 को सॉल्व कर लिया बहुत डिटेल से। अगर आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, के बारे में डिटेल से जानना है तो आप हमारा इससे पहले वाला वीडियो पार्ट 1 उसको देखिए, उसमें मैंने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को पूरे डिटेल से बताया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।